विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की नवनिर्माण अधिवक्ता चैम्बर्स की बिल्डिंग और पार्किंग भवन का आज उद्घाटन हुआ है। बता दें, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कानून मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज नवनिर्मित बिल्डिंग और पार्किंग का उद्घाटन किया। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण राम की गवाही की मौजूदगी में शनिवार को हाईकोर्ट परिसर में 680 करोड़ से बने अधिवक्ता चैम्बर्स व पार्किंग भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम को याद करते हुए बताया कि तब पीएम ने कहा था कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है। सीएम ने कहा कि कानून के शासन में बार बार बेंच के साथ ही वादाकारी का महत्व भी उतना ही है। सीएम ने अधिवक्ताओं का दर्द बयां किया और कहा कि टूटे चैम्बर व पेड़ के नीचे बैठने के साथ साथ अधिवक्ता हर विपरीत परिस्थिति में कार्य करते हुए न्याय की जद्दोजहद करते दिखते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अपने संबोधन में क्या कुछ कहा और साथ ही पूर्व जस्टिस ने भी अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। इसमें बड़ी भूमिका हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसलिए है कि अगर हमारे किसी कार्य को एक बार स्टे कर देते तो उनको लेकिन कार्य हमने स्वयं अपने स्तर पर लग करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और पूरा आयोजन कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। और प्रयागराज की पहचान आयोजन इतने बड़े स्तर पर हो सकता है, सभी लोग मिलकर एक साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की भावनाओं के लोग अपनी जिम्मेदारी पर निर्वहन करते हैं तो परिणाम है जा सकते हैं। उस परिणाम को अवसर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई थी और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ कि वर्ल्ड लेवल का भी और अधिवक्ताओं की बेहतरीन चला रहे हैं। सारी जिम्मेदारी को यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ के जितनी भी एसोसिएशन है सब मिलकर के, लेकिन इसका एक्सटेंशन इसी भूमि में और विधि क्षेत्र में तो इलाहाबाद का नाम सोनाक्षर में लिखा जाता है। तो के जमाने में भी जो देश के चंद मोदी सबसे अच्छे वकील गिने जाते थे उनमें मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे अनेक कानूनी विद्वानों का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार से भारत का जो हिंदी साहित्य है उसमें भी प्रयागराज के काफी दिग्गज जैसे वाल्मीकि वर्मा, हरिवंश दर्शन, सुल्तान कुमारी निराला, अकबरी लाल और पंजाब जमुई भारती, चौहान, इनको भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को पूरा देश मानता है। देश के बलिदान के स्वतंत्र के लिए देश हमारा सभी रूप में रहेगा। आज इस बात का भी आनंद है कि भारत के संविधान को 75 वर्ष पूरे होने के बाद में भारत का संविधान का अमृत महोत्सव पूर्ण होने के बाद में जो हमारी आगे
कुछ थोड़ी देर इस संविधान को होने की दृष्टि से हमारे जो गति कर रहा है उस साल में मुझे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने की सभी मुझे उसको बहुत देश है सामने मैं कहूँगा मैं क्या परिस्थितियां है और भारत आज 75 वर्ष के बाद प्रगति की ओर तो जल्दी चल ही रहा है और जब भी देश के ऊपर संकट आए उस समय एक मजबूत और यूनाइटेड ऐसा देश रहा हुआ है उसका बिना कहे वो भारतीय संविधान को लिया हुआ आज इस भव्य भारत का हम उदाहरण करके देश के नागरिकों के प्रति समर्पण कर रहे हैं। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसके मुख्य न्यायाधीश सभी न्यायमूर्ति भाई बहन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील संघ के सभी सदस्यों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि पूरे देश के वकील संघों को गलती आ जाए दिशा आ जाए ऐसी भव्य इमारत आप सबको मिली है। मैं काफी देश में काफी घूमता रहता हूँ बाहर भी घूमता रहता हूँ तो मेरे कॉलेज में इतनी बड़ी इमारत जो वकीलों के लिए अधिवक्ताओं के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रही है के ऊपर चलना है वाहनों का पार्किंग है 1600 के ऊपर मुंबई का पार्किंग है इतनी बड़ी इमारत इतनी सुविधा इमारत मेरे नॉलेज में पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगी देवर जी ने कहा माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा हमारा संविधान जो है ऐसा संविधान है संविधान हमारे देश को 75 वर्ष की काल में एक प्रगति की ओर एक मजबूती को जमीन दिया हुआ तो संविधान बन रहा था और उसका फाइनल ड्राफ्ट कांग्रेस असेंबली के सामने रखा गया था तो बाबा अम्बेडकर के ऊपर जो बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन वहां हमें जवाब दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन neither fully federal, neither fully liberal. But one thing I can tell you that there is not a constitution which will keep India united and strong both in times of peace and war. आज जो उद्घाटन है ये अधिवक्ताओं के भवन और उनकी सुविधाओं के लिए जो भवन बनाया गया इसका उद्घाटन हुआ। इसके मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश गवई जी उपस्थित थे और भारत और अपने उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री वो भी उपस्थित थे और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ जज और यहाँ के सारे जज लोग उपस्थित थे। और ये जो भवन है ये अधिवक्ताओं के बेनिफिट के लिए है, उनके फायदे के लिए। ये प्रकरण अपने आप में एक दुख का, जैसा कि मैंने दुख की बात है। मैं ये सच पूछिए तो मैं समझ नहीं पाता ये कैसे हो गया। यशवंत वर्मा एक बहुत ही इलाहाबाद की बहुत ही जानी मानी एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। वो 7वीं जनरेशन के एक वकील हैं। उनको उनके परिवार को किसी सम्मान की पैसे की जरूरत नहीं, पर ये क्या हुआ, इसका क्या रहस्य है, ये बात कहना मुश्किल है। इसके साथ साथ जब ये प्रकरण शुरू हुआ था तब मैंने एक लेख लिखा था और उस लेख में ये लिखा कि यशवंत वर्मा जी को पेरी मेसन की जरूरत नहीं है,
एक शर्लॉक होम्स की ज़रूरत है। ये पता करने की आवश्यकता है कि वास्तव में पैसा किसका है, क्योंकि यशवंत वर्मा मना कर रहे हैं कि पैसा मेरा नहीं है। और तो ये पैसा किसका है, इसके लिए ज़रूरत है। अब इसके बारे में मैं और क्या कहूँ। एक जजेस जो इंक्वायरी एक्ट है उसके अंदर एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और वो तय करेगी जो भी ईश्वर ने उनके भाग में लिखा हुआ है। अरे और क्यों चाहता है यार, फालतू अनाउंसमेंट बात हुई भाई। जो मुकदमे में देरी होने का सबसे मुख्य कारण जजों की कमी है। पूरी दुनिया में जो मतलब एक जनसंख्या और जजों की जो एक प्रतिशत है, दुनिया में सबसे कम यहाँ पे है। आप समझिए कि 2010 में एक विज्ञान भवन में एक वो हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस वक्त मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मैं भी गया था उधर। तो देखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑन एवरेज एक जज जो है वो 2300 मुकदमे एक साल में तय करता है। उस वक्त हमारे पास 100 जज भी नहीं थे। यदि 100 जज होते तो 2300 जज 2,30,000 मुकदमे तय करते। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उस बार फ्रेश नए केसेस 2.5 लाख केसेस फाइल होते थे, यानी कि हर साल 20,000 मुकदमों का बैकलॉग है। और यदि हमारी जो संख्या है वो 160 है, और उस वक्त मैंने कैलकुलेट करके बताया था यदि 160 के 160 जज बन जाएं तो ये 8 साल के अंदर हम सारे डिले को खत्म कर सकते हैं। जजों को, अच्छे जजों की नियुक्ति करना ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कैसे हो, इसको देखना। संगम नगरी प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम के महापौर गणेश केसरवानी के द्वारा अहिल्याबाई होलकर की 15 फीट की मूर्ति प्रतिमा लगाई गई है। प्रतिमा में अहिल्याबाई होलकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग लेकर गंगा दिशा की ओर देखती हुई नजर आ रही हैं, जिसका अनावरण आज उनकी जयंती पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया, जिसके बाद सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनको नमन करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाया और दशाश्वमेध घाट पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गंगा तट के किनारे अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा लगाई गई है और मैं नमन करता हूं और महापौर उनकी टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रतिमा को यहां पर स्थापित किया है। साथ ही उन्हें भगवान परशुराम की मूर्ति लगाए जाने वाले सवाल पर कहा कि समय आने पर जो महापुरुष हैं उनकी भी प्रतिमा लगाई जाएगी। और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। हिंदी तिथि के अनुसार आज 3 सवी उनकी जन्म जयंती है। उनके चरणों में नमन करता हूँ। गंगा मैया के पावन तट पर प्रयागराज नगर निगम के महापौर श्री गणेश केसरवानी जी और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण मिलकर के इस मूर्ति की स्थापना किए हैं। आज लोकार्पण हुआ है और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा समागम भी है। मैं इसके लिए प्रयागवासियों को बधाई देता हूँ, नगर निगम का धन्यवाद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जो गंगा मैया के पावन तट पर, यमुना मैया के पावन तट पर पवित्र संगम में डुबकी लगाने आएगा, उसको लोक माता की ऐसी दिव्य भव्य प्रतिमा देख करके परम संतोष होगा। मैं एक बार फिर से लोक माता के चरणों में अपना सिर झुका नमन करता हूं और यही संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने सुशासन, जो उन्होंने विकास, जो उन्होंने शासन की पारदर्शिता, जो उन्होंने सबके साथ सबके विकास का रास्ता अपनाया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार अपना रही, उसको और दृढ़ करने का काम करेगी। अभी तो आज लोक माता जी की जयंती है, जिन महापुरुषों की लगनी वो लगेगी। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे के जहां शुरुआत हो चुकी है, तो आज संगम तट पर पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जहां गंगा जल चढ़ाकर मां गंगा की प्रतिमा की विधि विधान से पूजा अर्चना की और साथ ही कामना की
तो बता दें हरियर गंगा आरती समिति पर पहुंचकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा भव्य आरती की गई। बता दें यहां पर महापौर गणेश केसरवानी मौजूद थे, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी भी उनके संग मौजूद दिखाई दिए और विधि विधान से पूजा अर्चना यहां पर की गई। मां गंगा की आरती की गई और मां गंगा से कामना डिप्टी सीएम करते दिखाई दिए और उनका क्या कुछ कहना था और साथ ही उन्होंने किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा, आइए दिखाते हैं आपको। 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है, भव्य है, दिव्य है और प्रयागराज के गौरव गरिमा को बढ़ाने वाला है। मैं हरियर गंगा आरती समिति के सभी पदाधिकारियों, यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन के तीनों जिलों के अध्यक्ष, यहाँ के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ के माननीय सांसद और विधायकगण, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह निरंतर गंगा मैया की कृपा से प्रयागराज का विकास भी होता रहेगा और यह आरती समिति का जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस आरती का हिस्सा बने, उसका हिस्सा भी बने। सैनिकों के परिवारों को सम्मानित भी किया। देखिए, सैनिकों का सम्मान करना ये हमारे लिए गौरव की बात है और जो हमारे पूर्व सैनिक और अनेक क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न विभूतियां हैं, उनका सम्मान हरियर गंगा आरती समिति के द्वारा किया गया और वह सम्मान कराने का अवसर मेरे हाथों से किया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और सैनिकों के सम्मान में हिंदुस्तान सदा मैदान में रहे। जहाँ एक बार यहाँ सम्मान किया जा रहा है पर राहुल गांधी की रिप्रेजेंटेटिव है, सवाल उठाते नजर। श्री राहुल गांधी जी मानसिक तौर से इस समय बहुत बीमार अवस्था में हैं। जो सेना का सम्मान ना करे, जो देश का सम्मान ना करे, जो देश की सफलता पर गर्व ना करे, जो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना के पक्ष में गुणगान करता फिरे, उसके बारे में गंगा मैया के तट से कुछ बोलना उचित नहीं है। मैं तो यही गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा। हम राजनीति लोकतांत्रिक तरीके से अलग अलग दल विचारधारा की करते हैं, लेकिन जब देश की बात आवे तो सब हम एकजुट हैं। इस प्रकार का संदेश हर समय जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सत्ता वियोग में यह सब भूल चुकी है और श्री राहुल गांधी जी तो सत्ता वियोग में एकदम इस समय क्या अनाप शनाप पुल जरूर बोल रहे हैं, उनका इसका भान भी नहीं रहता है और उसका देश की सेनाओं पर, देश की जनता पर गलत असर पड़ता है। इस बात को उन्हें समझना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बाज जाना चाहिए। शशि थरूर कांग्रेस के भाजपा के समर्थन में, लेकिन कांग्रेस ने अब उन्हीं को बागी करार कर दिया। देखिए, कांग्रेस ये राजनीतिक विषय है। जब देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की संसद के कोई भी सदस्य अगर विदेश में जाते हैं, वो किसी भी दल के हों, तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कांग्रेस या भाजपा या सपा या किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। अगर इस सबसे देश की पुरानी पार्टी को इतनी समझ नहीं है तो मैं यही तो कहता हूं कि भगवान इन पार्टी को और इन पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे। अच्छा, आज सीबीआई ने योगी जी की तारीफ की है और उनके मुरीद हुए। इलाहाबाद का ये प्रसन्नता की बात है कि प्रयागराज का विकास हुआ है, उसकी प्रशंसा हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा हुई है और प्रयागराज जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, चूंकि एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है, आज यहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश आए थे। मैं उनका स्वागत भी करता और उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उसका भी स्वागत करता। संगम नगरी प्रयागराज में सुमम नाम के युवक की जहां सराय ममरेज थाना अंतर्गत सोरो गांव में चाकू से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैली और लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। वहीं मौके पहुंचे लोग पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते दिखाई दिए, तो साथ ही ऐसे में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा तो लोगों ने विरोध किया और ऐसे में डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह कुनावत मौके पहुंचकर मामले को समझा बुझाकर शांत कराया। और ऐसे में डीसीपी गंगानगर का कहना था कि मामले में जानकारी आई है, नाम प्रकाश में आए हैं, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और हत्या के पीछे पैसे के लेन देन का विवाद सामने आ रहा है और इस पर पुलिस अब कई जहां एंगल से जांच कर रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से पुलिस इस पर कार्रवाई करती है और क्या कुछ कहना था आरोप लगाते हुए गांव वालों का और साथ ही डीसीपी गंगानगर का। आइए दिखाते हैं आपको। वेरिफिकेशन हो चुका है कि ये लड़के थे।
अच्छा, हो चुका है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर कहीं भी तो उसमें जो है सब पांचों का आइडेंटिफाई कर दिए कि ये पांचों लड़के थे, पहचान भी हो गई। इसके साथ जो लड़का था उसने पहचान लिया पांचों को, सब पांचों की फोटो आ गई। पांचों का घर यहीं पे है बगल में, लेकिन प्रशासन वहाँ जाके उनको उठा नहीं गई। जानकारी होने के बाद भी पुलिस अभी तक वहाँ नहीं गई। पिछले 4 घंटे से हम लोग पुलिस खाली टाइम पास कर रही है, टाइम पास कर रही है। कम से कम 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई है। सोरो है ना भैया, सोरो के ही 4-5 लड़के, पासी के लड़के हैं 500, उनका वही लोग की है। क्या पुरानी दुश्मनी थी कि क्या वजह थी? पैसे का लेन देन, पैसे के लेन देन के चक्कर में हुआ है, मतलब कुछ पैसा देने के लिए बुलाए। ये सरकार में कोई डर नहीं कि कोई भी किसी की हत्या कर दे जी, कोई किसी को समझ नहीं रहा इस समय। आज दिन में 1 बजे के आसपास थाना सराय ममरेज पर 112 पे सूचना प्राप्त हुई कि थाना सराय ममरेज के अंतर्गत सोरो के करंटे तिराहा के पास एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है। तो उस पर सूचना पे मौके पे थाना पुलिस पहुंची और मृतक की पहचान शुभम तिवारी निवासी मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर के रूप में हुई है और घटना का समय लगभग 12:30 बजे का बताया गया है। इस संबंध में जो जानकारी की गई तो ये पाया गया कि मृतक का जौनपुर के ही थाना पवारा निवासी एक व्यक्ति से कोई पैसों को लेकर कोई विवाद था, जिसके संबंध में यह घटना उसके द्वारा कारित की गई है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनकी जानकारी की जा रही है। परिजनों की तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत थाना सराय ममरेज पर कराया जाएगा तथा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। संगम नगरी प्रयागराज में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तबला दिवस का आयोजन 31 मई 2025 को जगत तारण के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसकी शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा गोदई महाराज व गुरुजी पंडित कुमार लाल मिश्र जी के चित्रों पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थियों विद्यार्थियों के द्वारा कुल गीत हे स्वामी समता सकल संगीत जग के महाराज की सुंदर प्रस्तुति दी गई। गायन के शिव शंकर मिश्र, संजू कुमार, मनीष कुमार, श्रवण प्रतिनिधि तिवारी, रितिका श्रीवास्तव, स्मृति तिवारी, प्रतीक्षा मिश्रा, प्रिया शर्मा, शिवाली तथा हारमोनियम पर श्री अनुराग मिश्र व तबले पर शुभम पटवा, उदय नारायण पांडे, ढोलक पर आदर्श चंद्रा रहे। इसके पश्चात खुशी साहू द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नाचे मन मोरा मगन गीत पर की गई। इस अवसर पर प्रोफेसर जौहरी ने कहा कि पद्म भूषण पंडित समता सदृश कलाकार सदियों में जन्म लेते हैं। उन्होंने तबले की साउंड क्वालिटी पर जो सुंदर कार्य किया है, उनका संगीत जगत में हमेशा ऋणी रहेगा। उनको प्रति वर्ष श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने में से स्वयं को अपार प्रसन्नता तथा उनका आशीर्वाद मिलता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।